हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। लगातार वीडियो सीरीज़ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको दिल्ली के सराउंडिंग्स की अपडेट दी थी कि दिल्ली में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इस वीडियो में भी हम दिल्ली, देवबंद और हरिद्वार इन तीनों के अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। आसपास और भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, जो मेन है, वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अभी हम ऑन बोर्ड हैं 22/917 22917 बांद्रा हरिद्वार में। तो ये बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस जो है वीकली चलती है, और इस गाड़ी को आगे भी इसके बहुत प्लान्स हैं। इसको बाई वीकली करने का इसको प्लान है। अभी ये केवल बुधवार को मुंबई से चलती है और बृहस्पतिवार को, वीरवार को हरिद्वार पहुंच जाती है, और काफ़ी सही गाड़ी है। अभी आप देख रहे हैं हम निकल रहे हैं अभी टीकेडी यार्ड से, तुगलकाबाद यार्ड जो कि दिल्ली में पड़ता है। और 130 ये पूरा सेक्शन है 130, लेकिन इसको अभी और भी इसका इम्प्रूवमेंट किया जाना है। इसको काम चल रहा है 160 से लेकर 180 तक गाड़ियाँ दौड़ाने का, इस इतना कैपेबल करने का। और इसके साथ साथ इस लाइन को ये पूरा मॉडिफिकेशन करने के लिए इसको लगभग 1700 करोड़ के आसपास का इसको बजट निर्धारित भी किया गया है, जो कि इसी 2026-27 के बजट में ये प्रावधान किया गया है। जो अभी पुल निकला है और जो आप लेफ़्ट साइड में, जो आप बिल्कुल ठीक सामने देख रहे हैं, ये भी एक रेलवे लाइन थी। और दिल्ली के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बदरपुर को, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर वो कोई एनटीपीसी के बारे में जानकारी रखते हैं तो एनटीपीसी बदरपुर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये रेलवे लाइन अब डिफंक्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, क्योंकि एनटीपीसी बदरपुर को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि दिल्ली के लोगों की शिकायत थी, सरकार की शिकायत थी कि एनटीपीसी बदरपुर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि जो यहाँ पर एनटीपीसी है वो कोयला आधारित एक बिजली उत्पादन केंद्र था, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। अभी एनटीपीसी और ये लाइन दोबारा चालू करने की तो कोई उम्मीद अब नहीं है, परमानेंट बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो अंदर कॉलोनीज़ हैं, जो केंद्रीय विद्यालय है, उस पर अभी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। खैर, ये तो दिल्ली के आसपास का मामला है। फ़िलहाल जो मैं अपडेट देना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपने पिछली वीडियो में सुना था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिग्नलिंग का काम चल रहा है, वही काम तुगलकाबाद से लेकर दिल्ली होते हुए गाज़ियाबाद तक होगा। पूरा एरिया मैंने आपको बताया था, तुगलकाबाद, रेवाड़ी और सोनीपत, उसके साथ साथ शकूर बस्ती, रोहतक से थोड़ा सा पहले, और उसके साथ साथ दिल्ली शहादरा, गाज़ियाबाद से आप आउटर ले लीजिएगा। ये सारे जो एरियाज़ हैं, ये सब एरियाज़ इस पूरे सिग्नलिंग सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। दूसरी बात, इस चीज़ की हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में दिल्ली में बहुत बड़ा ब्लॉक लगने वाला है, काफ़ी गाड़ियाँ कैंसिल रहेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि अपना प्रोग्राम आप देखकर ही निकलें। इस चीज़ की कोई डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है, अभी काम केवल चल रहा है। अभी केबल बिछाने का काम है, सिग्नल्स बाद में लगेंगे। इसमें इस पूरे काम में लगभग 1 से 1.5 साल तक बड़े आराम से लग सकता है। हालांकि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स की गति को देखते हुए मुझे 1.5 या 2 साल बहुत जल्दी लग रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है वो अपने निर्धारित टाइम के हिसाब से लगभग 2 से 2.5 गुना बड़े आराम से टाइम ले लेता है, पहली चीज़। दूसरा, अब हम आए हैं देवबंद पर काफ़ी लोगों के काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं वीडियो पर, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने प्लेटफॉर्म्स हैं? 5 नहीं है, एक्चुअल में वो 4 ही प्लेटफॉर्म है। जो ये प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल अभी आपके सामने, प्लेटफॉर्म नंबर 3 इसको कहा जाता है। वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये केवल और केवल प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 जॉइंट है, यानी कि अगर कोई गाड़ी
उस पर आती है तो प्लेटफॉर्म नंबर क्या कहा जाएगा? 1 और 2 नहीं कहा जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही कहा जाएगा। 2 का कोई काम ही नहीं है। तो असल में देवबंद पर केवल और केवल 4 प्लेटफॉर्म है। इस चीज़ पर वहाँ के लोग बड़ी बहस करते हैं कि यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है, जबकि इस बहस का कोई अंत नहीं है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा। अगर एक ही लाइन पर 2 प्लेटफॉर्म बने हों तो वो प्लेटफॉर्म एक ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं स्पेशली मैंने देवबंद को इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी इस मामले में बहस कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं, डबल लाइन पर हम चल ही रहे हैं और वो सामने देवबंद रूट की लाइन है। जिस ट्रेन में अभी हम हैं 22/917 बांद्रा हरिद्वार, ये ट्रेन भी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये गाड़ी भी अब उस पर डाइवर्ट हो जाएगी, जो कि दिन की पहली गाड़ी होगी जो देवबंद रूट की लाइन पर दिन में जाया करेगी। हालांकि देवबंद इसका स्टॉपेज नहीं है, इसका स्टॉपेज सीधे मुजफ्फरनगर से होकर अब सीधा रुड़की है। ध्यान रखिएगा, देवबंद पर इसका कोई स्टॉपेज नहीं है और नहीं होगा। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार इसका देवबंद पर कोई स्टॉपेज नहीं होगा। अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ लोगों के ये भी कमेंट्स आए थे कि देवबंद रोड की लाइन पर पैसेंजर गाड़ियाँ कब चलेंगी जो बनेड़ा खास और झबरेड़ा पर रुके। ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब जहाँ तक हमारी बात हुई है रेल अधिकारियों से, मुरादाबाद मंडल से, वहाँ तक हमें आश्वासन दिया गया है कि आने वाले अक्टूबर से नवंबर महीने में इस पर पैसेंजर गाड़ियाँ चल जाएंगी। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि मेमू चलानी चाहिए। मेमू डेमू पैसेंजर गाड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है। मेमू उल्टा नुकसान है। मेमू केवल 100 तक चलती है, अगर आप पैसेंजर गाड़ी या मेल एक्सप्रेस चलाते हैं तो 110 चलती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जो पुरानी मेमू चलती हैं, जैसे जो देवबंद वाले लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो पुरानी मेमू चलती हैं जो सुबह के टाइम NDS के बाद जो दोनों मेमू है दिल्ली सहारनपुर के बीच, वो केवल 90 तक चलती हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अभी हम घुस चुके हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार का अगला अपडेट ये है कि हरिद्वार में 2027 में फरवरी महीने में अब कुंभ शुरू होने वाला है, अर्धकुंभ। इस अर्धकुंभ की वजह से ही हरिद्वार को बहुत सारी गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। इनमें लगभग 6 से 7 गाड़ियाँ परमानेंट होंगी और लगभग 20 के आसपास इसमें गाड़ियाँ स्पेशल भी होने वाली हैं। 20 गाड़ियाँ, ये मैं वन साइड बता रहा हूँ। अगर आप इनका पूरा कॉम्बिनेशन रखेंगे, पूरा जोड़ा करके चलेंगे, तो ये 40 गाड़ियाँ, लगभग 50 गाड़ियों के आसपास अप डाउन मिलाकर 50 गाड़ियाँ स्पेशल मिलने वाली हैं। कब मिलेंगी? नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और इनका जो पीक रहेगा वो कुंभ के आसपास रहेगा, अर्धकुंभ, फरवरी 2027। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल हम हरिद्वार में एंटर कर रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये NMG न्यूली मॉडिफाइड गुड्स, इसमें बाइक्स, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इसमें सब ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये अभी हरिद्वार वॉशिंग लाइन में जा रही है और यहीं तक का इसका अपडेट है। और उसके अलावा हरिद्वार देहरादून के बारे में अगर अपडेट कहें तो हरिद्वार देहरादून अभी कोई डबलिंग नहीं होगी। आने वाले अगले 2 साल तक कोई डबलिंग नहीं होगी। उसके अलावा शामली वाले लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार मैसेजेस डालना मत बंद कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो मैंने टाइमलाइन आपको बताई है उस टाइमलाइन से ही काम शुरू होगा। ज़्यादा लगातार किसी और की फर्जी वीडियो देखने से काम तेज़ नहीं होगा। काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि उन्होंने बताया है, कोई भी होंगे, उन्होंने बताया है कि काम शुरू होने वाला है। भैया, काम शुरू ऐसे आसानी से नहीं होता। कागज़ों पर और बाकी कार्रवाई पूरे होने पर ही पूरा काम शुरू होगा। ठीक है, अभी काम चल रहा है सर्वे का। सर्वे के बाद DPR बनेगी, उसके बाद भूमि अधिग्रहण होगा, उसके बाद बजट मिलेगा, उसके बाद कहीं जाकर डबल का काम शुरू होगा। इसमें आप निर्धारित समय अगले 2 साल मानकर चलिएगा।